अस्सलाम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा एसेस। टुडे इन दिस वीडियो हम लोग टाइप्स ऑफ रिसेप्टर की फर्स्ट टाइप लाइगेंड गेटेड आयन चैनल पढ़ेंगे। साथ में इसको डिटेल में पढ़ने से पहले हम लोग वोल्टेज गेटेड चैनल और लाइगेंड गेटेड चैनल जो उसका डिफरेंस में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इस प्रॉब्लम को भी हम डिस्कस करेंगे। हमने अपनी लास्ट वीडियो में फार्माकोडायनेमिक की डेफिनेशन, उसके रिसेप्टर्स की डेफिनेशन, टाइप्स क्या होती हैं रिसेप्टर की, लाइगेंड क्या होता है और लाइगेंड किस तरह से रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, तो हमने वो पढ़ा था। जिसको फार्माकोडायनेमिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इससे पहले आई वुड रिकमेंड कि आप लोग पहले उस वीडियो को देख लो ताकि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ आ जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। सबसे पहले ये देख लेते हैं रिसेप्टर्स एंड लाइगेंड क्या होते हैं, क्योंकि रिसेप्टर एंड लाइगेंड पे ही पूरा आज का टॉपिक हमारा फोकस करता है। तो सबसे पहले रिसेप्टर वो प्रोटीन्स और वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि सेल की सरफेस पे या फिर सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और लाइगेंड क्या होती है, ड्रग या फिर कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर जो कि फर्दर जाके रिसेप्टर से बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद उसको एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट करने के बाद उसको उसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस प्रोड्यूस होती हैं जिसके थ्रू ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है और ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद एक फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमें मिलता है। तो ये सब कुछ उस लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में समझाया हुआ था। अगर उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, पहले उसको देख लेना फिर इसको समझ लेना, ठीक है। लाइगेंड गेटेड आयन चैनल क्या होते हैं, किन वर्ड्स को मिलके बना है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। लाइगेंड जो कि हमने अभी डिस्कस किया कि एक ड्रग होती है, ठीक है। गेट एक डोर की तरह वर्क करता है जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द चैनल को देखता है, ठीक है। उसके अलावा आयंस आयंस सोडियम होते हैं या फिर पोटेशियम है, कैल्शियम है, इस तरह के हमें आयंस मिलेंगे। देन चैनल क्या होता है, चैनल अलाउ करता है फ्लो ऑफ द आयंस को। इसके साथ इसको ये भी कहते हैं आयन चैनल लिंक रिसेप्टर, ठीक है। और यहाँ पे हमें ये बात हमेशा याद रखना है कि स्पेसिफिक लाइगेंड ही स्पेसिफिक रिसेप्टर की स्पेसिफिक साइट पे जाके बाइंड करता है, जस्ट लाइक अ लॉक एंड की फिनोमिना, ठीक है। और उसके बाइंड होने के बाद ही कन्फर्मेशन चेंजेस प्रोड्यूस होती हैं, फर्दर फिर जो है वो आगे का प्रोसीजर होता है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास वोल्टेज गेटेड चैनल क्या होता है और क्या डिफरेंस है। तो वोल्टेज गेटेड चैनल हमेशा याद रखना कि वो प्रोड्यूस होते हैं, वो जब ओपन होते हैं जब हमारे पास वोल्टेज डिफरेंस या इलेक्ट्रिकल जो चार्जेस में जो डिफरेंस होता है क्रॉस द मेम्ब्रेन वो प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ आयंस। और लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स तभी ओपन होते हैं जब हमारे पास कोई भी लाइगेंड बाइंड करेगा जाके चैनल के साथ, और चैनल के साथ वो रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेगा और फिर वो एक चैनल को ओपन करेगा जिसके थ्रू हमें मूवमेंट ऑफ द आइंस मिलेगी। तो यहाँ पे ये एक माइनर सा डिफरेंस है जो कि बहुत कंफ्यूज करता है। सो आई होप सो ये डिफरेंस जो है वो अब क्लियर हो गया होगा। सो नाउ अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं करी तो उसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी तरह से सिंपल एंड ईजी वे में आप लोग को वीडियो मिलती रहेंगी इस चैनल पे। सो यहाँ पे अब ये देख लेते हैं कि जो कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि लाइगेंड गेटेड आयन चैनल सब टाइप होती है ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स की, ठीक है। और इसके अलावा ये एक्टिवेट होती है विद इन अ मिली सेकेंड्स में। ये चैनल तब तक ही क्लोज रहेगा जब तक कि कोई भी लाइगेंड रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड नहीं करता, उसको एक्टिवेट नहीं करता। आफ्टर एक्टिवेशन इन्फ्लक्स ऑफ द आयन होगा फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर टू इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन, जो कि मेडिएट करता है फंक्शंस लाइक न्यूरोट्रांसमिशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, और इन्फ्लक्स ऑफ द आयन की वजह से क्या मिलता है हमें, एक्शन पोटेंशियल। ये सब कुछ अभी हम पढ़ेंगे अपनी जो है डायग्राम के थ्रू हम सब कुछ समझेंगे इसी वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक देखना, अच्छे से ये टॉपिक आप लोग को आज ही क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे ये जो हमने लास्ट वीडियो में भी अपनी फार्माकोडायनेमिक्स के पार्ट 1 में देखी थी, ये वाली की पिक्चर, मुझे लगता है कि पहले आप लोग को ये थोड़ा सा देख लेना ज़रूरी है कि ड्रग जब रिसेप्टर से बाइंड होती है, ये रिसेप्टर था, ये ड्रग थी, जब जाके ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर उसके बाद हमें फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिलता है। सो अब यहाँ पे देख लेते हैं इस डायग्राम को। ये मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कोई सिंपल डायग्राम हो सकती है, क्योंकि बहुत सिंपल वे में मैंने इसको समझाने की कोशिश की है आप लोगों को। कि देखो सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट है जिसके साथ अभी तक कोई भी लाइगेंड की बाइंडिंग नहीं हुई हुई। आइंस मौजूद है, ठीक है। आइंस प्रेजेंट है सरफेस के ऊपर, मतलब कि ये है हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन और ये है इंट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन। अभी तक यहाँ पे चैनल जो है वो क्लोज है और कोई भी आयन अभी तक एंटर नहीं हुआ, ठीक है। जैसे ही लाइगेंड, ये रहा हमारा लाइगेंड, कोई भी लाइगेंड, अभी हम एक जनरल
वो देख रहे हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स को भी समझेंगे। तो अभी तक सिर्फ ये देख लेते हैं कि सिंपल सा एक लाइगेंड जाके रिसेप्टर से बाइंड होगा, आयंस को पास करवाएगा थ्रू द चैनल। चैनल ओपन हो गया यहाँ पे, और चैनल ओपन होने के बाद हमें क्या मिला, आयन की मूवमेंट मिल गई इन दी अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसके यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये थे जनरल एक्सप्लेनेशन। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या कहती हैं हमें। लेट्स सपोज हमने एक फर्स्ट एग्जाम्पल देख ली अपनी गाबा रिसेप्टर्स की। ठीक है, ये थे गाबा रिसेप्टर। गाबा लाइगेंड अपने रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेगा और चैनल को ओपन करने के बाद क्लोरीन आइंस का इन्फ्लक्स फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन इंक्रीज कर देगा। ठीक है, अब क्या होगा, क्लोरीन हमारे पास नेगेटिव आयन होता है। नेगेटिव आयन जब चैनल से पास होते हैं तो वो हाइपरपोलराइजेशन को इंक्रीज कर देंगे। हाइपरपोलराइजेशन की इंक्रीज होने की वजह से इनहिबिटरी एक्शन प्रोड्यूस होगा, एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स जो है वो कम हो जाएंगे। अगर बॉडी में एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स बढ़ गए जो कि हमारे होते हैं ग्लूटामेट, अगर वो इंक्रीज हो गए तो हमारे पास गाबा जाके उसके साथ बाइंड कर जाएगा, रिसेप्टर से अपने रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड करेगा। अगर इसी तरह हम दो एग्जांपल बेंजोडाइजेपिन और बार्बिचुरेट्स की ले लेते हैं। ये दो ड्रग्स हैं, हिप्नोटिक्स और सेडेटिव की तरह वर्क करती हैं। ये क्लोराइड आयंस के इन्फ्लक्स को फ्रॉम द चैनल्स थ्रू द चैनल्स इंक्रीज कर देती हैं। बेंजोडाइजेपिन क्या करता है, बेंजोडाइजेपिन फ्रीक्वेंसी ऑफ द चैनल ओपनिंग फॉर द क्लोराइड आयंस इसको इंक्रीज कर देगा। इसी तरह से बार्बिचुरेट्स क्या करते हैं, ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं चैनल्स की ओपनिंग की, मतलब कि वो टाइम बढ़ा देंगे जिसके थ्रू हमें क्या होगा कि जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लोराइड आयंस मिलेंगे और हमें क्या मिलेगा, इनहिबिटरी एक्शन मिलेगा। अब अगर हम इसको दूसरे एग्जांपल को अपनी लें ग्लूटामेट रिसेप्टर्स की, तो ग्लूटामेट रिसेप्टर्स यहाँ पे आए हमारे पास ग्लूटामेट रिसेप्टर, ग्लूटामेट लाइगेंड। ठीक है, ग्लूटामेट लाइगेंड जब जाके बाइंड करेगा NMDA रिसेप्टर से तो वो क्या कर देंगे, वो इंक्रीज कर देंगे सोडियम का इन्फ्लक्स इन द सेल। सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से हमें जो है वो एक्साइटेटरी एक्शन प्रोड्यूस होता हुआ दिखेगा। सही, इसी तरह दूसरी एग्जांपल है एसिटाइल कोलिन की। एसिटाइल कोलिन हमारे पास जब वो रिलीज होता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन से, यहाँ पे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के वेसिकल्स में एसिटाइल कोलिन स्टोर हुआ होता है। जैसे ही वो ऐसा लाइगेंड निकोटीन रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगा, जैसे ही वो बाइंड करेगा हमें क्या होगा, इन्फ्लक्स ऑफ द सोडियम इंक्रीज हो गया और जो पोटेशियम है उसका ईफ्लक्स मतलब पोटेशियम मेम्ब्रेन से बाहर जाएगा, हमें बाहर मिलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी जो है एक्साइटेटरी एक्शन को प्रोड्यूस करता है। तो ये तो सिंपल जो है एग्जांपल्स के थ्रू आप लोग को आई होप सो कि लाइगेंड गेटेड आयन चैनल समझ आ गया होगा कि ये चैनल किस तरह से वर्क करता है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर की सेकंड टाइप जी कपल प्रोटीन रिसेप्टर्स को भी समझेंगे, पढ़ेंगे। इसको भी इजी वे में हम लोग जो है डायग्राम्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सो अभी तक अगर शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दो। इसी तरह से सिंपल जो है आपको इजी वे में इस चैनल पर वीडियोज़ मिलेंगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल देन, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।